अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में। सबसे पहले हम सीखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इसको कैसे बैलेंस किया जाता है और कुछ एग्जांपल इससे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं और पेपर में आपके पास क्वेश्चन आएगा ही आएगा यहाँ से, चाहे वो HBSC का पेपर दे रहा है कोई भी स्टूडेंट्स, चाहे वो CBSC का पेपर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को भी ज़रूर वॉच कीजिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेक्चर, जिसमें सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो आप सिंपली इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं, जैसे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है हमारे पास इक्वल होने चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स इन एलिमेंट्स। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ प्रॉपर तरीके से। अ केमिकल इक्वेशन इज said to be balanced if the number of atoms of each elements on reactant side and प्रोडक्ट साइड। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या चीज़ पता लगती है। देखिए, सबसे पहले इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कंप्लीट लिखने के बाद देखिए क्वेश्चन में आपको इस तरीके से बोला गया है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, जिसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ़ एटम्स जो है वो रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के दोनों के सेम होने चाहिए। कहने का मतलब क्या है, अगर आपके पास देखो इधर रिएक्टेंट्स लिखे हुए हैं 2 या 3 और इधर आप इस साइड में प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं केमिकल इक्वेशंस में। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हमारे पास जो भी एलिमेंट्स इधर लिखे हुए हैं लेफ्ट हैंड साइड में, जितने भी उसमें हमारे पास एटम्स हैं, उनके हर एक एटम्स के, हर एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं वो सेम होने चाहिए। सेम ऐसे ही प्रोडक्ट में भी सेम होने चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम फर्स्ट एग्जांपल की बात करें तो आज का हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जिसमें हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन की रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन के साथ। तो जैसे ही मैंने हाइड्रोजन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराई तो मेरे पास बना HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब इस रिएक्शन में अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे H के कितने मोलिक्यूल हैं, 2 मोलिक्यूल हैं। इधर Cl के कितने मोलिक्यूल हैं, 2 मोलिक्यूल हैं। और अगर आप राइट हैंड साइड में ध्यान दें तो H का 1 है और Cl का भी 1 है। तो ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस नहीं है, तो इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस करेंगे इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आप जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एलिमेंट्स को आप यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड में कितने एटम्स हैं और यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड में। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आप इसका एक टेबल बनाएंगे अच्छे से स्केल वगैरह का यूज़ करके। ठीक है, देखिए हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। ठीक है, आपके पास हो सकता है कि 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स हो, 3 हो, 4 हो, 5 भी हो सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है आप किस तरह की केमिकल इक्वेशन ले रहे हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए, हाइड्रोजन के हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, 2 हैं और राइट हैंड साइड में कितने हैं, सिर्फ 1 है। क्लोरीन के लेफ्ट हैंड साइड में 2 हैं और राइट हैंड साइड में 1 है। तो इस रिएक्शन में आपको ये आसानी से पता लग गया होगा कि अगर मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं 2 मोलिक्यूल लेके आ जाऊँ HCl के, तो ये रिएक्शन बराबर हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, देखो लेफ्ट हैंड साइड को हमने नहीं छेड़ना है क्योंकि यहाँ तो पहले से ही 2-2 हैं। हमारे पास राइट हैंड साइड में 1-1 है। तो मैं क्या करता हूँ, जो ये HCl है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, H2 + Cl2 = 2 ऑफ HCl। अब देखिए इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए। इस रिएक्शन में अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन के 2 हैं और इस साइड में भी हाइड्रोजन के 2 हैं। क्लोरीन के इधर 2 हैं तो क्लोरीन के भी इधर 2 हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिए, यहाँ पे कुछ बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पे तो 2H के साथ लिखा हुआ है पर ये HCl के साथ भी आता है। ठीक है, जब भी आप किसी भी रिएक्शन में आगे 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, तो जिसके भी आगे लिखा गया है
वो पूरे की पूरी जो भी आपके पास मॉलिक्यूल्स है, कंपाउंड है, उसके साथ वो लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना ट्वाइस HCl, तो इसका मतलब क्या है, ये जो 2 है वो H के साथ भी है और ये जो Cl के साथ भी 2 आएगा। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से ये लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपने ध्यान रखना, इस तरीके से आप बैलेंसिंग कर सकते हैं। बहुत आसान है बैलेंसिंग, पेपर में ज़रूर आएगी, 100% पेपर में आएगी। ठीक है, तो इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं, इसी से रिलेटेड और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। उसके लिए मैं स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी में सेकंड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड। तो सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हम एग्जांपल ले लेते हैं Mg प्लस HCl का। Mg की और HCl की हमने जब रिएक्शन कराई तो हमारे पास बनेगा MgCl2, साथ में बनेगा हाइड्रोजन गैस। अब देखिए इस रिएक्शन में अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, यहाँ पे 3 हैं। तो मेरे पास एक तो है Mg, एक मेरे पास है H, एक मेरे पास है Cl। तो ध्यान दें, अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की बात करें तो अगर यहाँ पे देखें, थोड़ा सा मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको भी इसमें आसानी रहे। ठीक है, इस तरह से, ठीक है, और ऐसे ही इसको। चलो, तो यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड में देखिए Mg के कितने हैं हमारे पास, सिर्फ 1 है, और राइट हैंड साइड में Mg के कितना है, सिर्फ 1 है। और लेफ़्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के कितने हैं, 1 है। इधर हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 हैं। इधर Cl के कितने हैं, 1, और इधर Cl के कितने हैं, 2। तो ये एक चीज़ तो आपको क्लियर हो चुकी है कि Mg तो हमारा सही है, इसको हमने नहीं छेड़ना है। ठीक है, क्योंकि इधर भी सेम है, इधर भी सेम है। अब बात कर लेते हैं HCl की। देखिए यहाँ पे फिर वही कंडीशन बनी है जैसे हमने अभी डिस्कस किया था क्वेश्चन में। यहाँ पे देखो पहले से ही डबल है तो हम इसको भी नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, तो हम लेफ़्ट हैंड साइड पे जाएंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास H और Cl यहाँ पे हैं। तो एक काम करते हैं, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास बिल्कुल आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे, Mg प्लस इसके अगर मैं 2 लगा दूँ तो मेरे पास देखिए रिएक्शन बन जाती है MgCl2 प्लस में H2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोशिश करिए, फिर दोबारा से आप कैलकुलेट करें इसको। लेफ़्ट हैंड साइड में Mg के 1 हैं, यहाँ पे भी Mg के 1 हैं। ठीक है, इधर भी 1, इधर भी 1। इधर हमारे पास H के कितने हैं, 2 हैं। इधर H के कितने हैं, 2 हैं। इधर Cl के कितने हैं, 2 हैं, और इधर Cl के कितने हैं, 2 हैं। तो ये जो रिएक्शन हमने लिखी है, केमिकल इक्वेशन हमने लिखी है, ये हमारी पूरी तरह से बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेम ऐसे ही आप और भी काफ़ी एग्जांपल कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं इसी में, एग्जांपल नंबर 3। देखो थर्ड एग्जांपल लेंगे हम। थर्ड एग्जांपल लेने में क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल हम लेके चलते हैं यहाँ पे। थर्ड एग्जांपल देखिए कैसे करेंगे, हम लिखेंगे Al2 एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस प्लस में BaCl2। जब इन दोनों की रिएक्शन कराई, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन कराई इसके साथ, तो हमारे पास बना AlCl3, साथ में मेरे पास आ गया BaSO4। ठीक है, अब ये हमारे पास देखिए अलग ही कैटेगरी है। इसमें देखिए क्या है हमारे पास, देखिए आपको पता है कि यहाँ पे SO4 है, ये मॉलिक्यूल इकट्ठा माना जाएगा। ठीक है, कभी आप इसको S को अलग कर दो, O को अलग कर दो, फिर ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो पहले हम एलिमेंट्स लिख लेते हैं। हमारे पास देखिए यहाँ पे Al है, एक SO4 है, एक Ba है और एक Cl है। ठीक है, टोटल हमारे पास इस तरह से 4 है। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं राइट हैंड साइड लिख लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए एल्यूमिनियम के कितने हैं, 2। राइट साइड में कितना है, सिर्फ 1। यहाँ पे SO4 के कितने हैं, 3। और यहाँ पे SO4 के कितने, सिर्फ 1। यहाँ पे Ba का 1 है, उधर भी 1 है। Cl के इधर 2 हैं, इधर Cl के कितने हैं, 3 हैं। तो ये तो पूरी तरह से जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है, ये तो पूरी तरह से टोटली अनबैलेंस है। ठीक है ना। देखिए इसमें एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, अगर यहाँ पे देखिए जो आपके पास ये लिखा हुआ है ना BaSO4, ठीक है, देखिए यहाँ पे पहले से ही ASO4 के 3 मॉलिक्यूल्स हैं। कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3 मॉलिक्यूल्स हैं। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ भी 3 तो कंप्लीट करने ही पड़ेंगे। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, जो ये BaSO4 है इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए Al2SO4 होल थ्राइस साथ में BaCl2। जब इसको हमने रिएक्शन कराया तो मेरे पास बना AlCl3 प्लस में
थ्राइस ऑफ BaSO4, ठीक है। ये इस तरह से हमने इक्वेशन बना ली। अब इसमें अगर आप देखें, देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर आप देखें तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास यहाँ पे लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एल्यूमिनियम है, SO4 है और Ba है और साथ में Cl भी है, ठीक है जी। एल्यूमिनियम में देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं 2, इधर हमारे पास है 1, SO4 के इधर कितने हैं 3, उधर भी मेरे पास 3 हो गए हैं, Ba का मेरे पास इधर 1 है, उधर Ba के 3 है और Cl का इधर मेरे पास है 2 और इधर मेरे पास है 3। तो इक्वेशन में अभी भी बहुत सारी चीज़ें बैलेंस करनी है, सिर्फ हमारे पास एक ही चीज़ बैलेंस हुई है, वो है SO4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे है Al सिंगल है, यहाँ पे देखिए Al के साथ 2 भी लगा हुआ है। तो एक काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। स्क्रीन को थोड़ा सा मैं साइड में कर लेता हूँ यहाँ पे। चलिए देखिए, जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस में इसको 2 से करना है ना हमें, हाँ ठीक है, BaCl2 साथ में हमारे पास आएगा ट्वाइस ऑफ AlCl3 प्लस में थ्राइस ऑफ BaSO4, ठीक है। इस तरीके से अब आप ध्यान दीजिए, लेफ़्ट हैंड साइड में एल्यूमिनियम SO4 और मेरे पास है Ba और साथ में है Cl। एल्यूमिनियम के इधर कितने हैं 2, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, ठीक है। ये लेफ़्ट हैंड साइड है और ये मेरी है राइट हैंड साइड। बिल्कुल ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, इसको गलती नहीं करनी है यहाँ पे, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड में मेरे पास यहाँ पे 2 हैं एल्यूमिनियम के, यहाँ भी मेरे पास 2 ही हैं। SO4 के मेरे पास इधर 3 हैं, इधर मेरे पास फिर से 3 ही हैं, ठीक है। Ba के मेरे पास इधर कितने हैं, सिर्फ 1 है, इधर मेरे पास Ba के कितने हैं 3 हैं और Cl के मेरे पास कितने, इधर 2 हैं और इधर मेरे पास Cl के कितने हैं 3 2 जा 6। पूरा का पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब देखिए आपने 2 चीज़ें तो बैलेंस कर दी हैं, एल्यूमिनियम और सल्फेट। कहने का मतलब क्या है कि आपको इसको नहीं छेड़ना है अब, ठीक है, इसको नहीं छेड़ना है और ना ही आपको इसको छेड़ना है, क्योंकि ये भी पूरे तरीके से बैलेंस हो चुका है, ठीक है। अब आपके पास जो मेन काम रहता है, इसको आपने ब्रेकआउट करना है। देखिए यहाँ पे ये 1:3 का रेशो बना रहा है, यहाँ पे 2:6 है, यानी कि अभी 3 का रेशो बना रहा है। तो अगर मैं इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या ये मेरे पास बैलेंस हो जाएगी। चलिए इसको एक बार लिख के देख लेते हैं। देखिए Al2SO4 होल थ्राइस प्लस में इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, BaCl2 साथ में मेरे पास आ जाएगा ट्वाइस AlCl3 प्लस में थ्राइस ऑफ BaSO4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर से मेरे पास देखिए एल्यूमिनियम SO4 Ba और साथ में Cl, लेफ़्ट हैंड साइड, साथ में मेरे पास इधर है राइट हैंड साइड। देखिए एल्यूमिनियम के इधर कितने हैं 2, यहाँ पे एल्यूमिनियम के कितने हैं 2, वेरी गुड। SO4 के कितने इधर 3, इधर भी SO4 के 3। बेरियम के कितने इधर 3, यहाँ पे भी कितने हैं मेरे पास 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। क्लोरीन के कितने इधर 3 2 जा 6 और इधर कितने हैं क्लोरीन के 3 2 जा 6। तो ये इक्वेशन मेरे पास पूरी की पूरी बैलेंस हो चुकी है, क्योंकि इसमें हमने एल्यूमिनियम को भी बैलेंस किया है, सोडियम सल्फ़र उसको सल्फेट को भी बैलेंस किया है, SO4 को, बेरियम को भी बैलेंस किया है और क्लोरीन को भी बैलेंस किया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस क्या है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें आपके पास क्या है कम से कम स्टेप में आपकी रिएक्शन जाएगी। अब इसी रिएक्शन को अगर आप देखें तो इसमें 2 या 3 स्टेप आपको कम से कम लगे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं इससे रिलेटेड, ताकि आपको थोड़ा सा और डीपली ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें एग्जांपल नंबर 4। देखिए एक नया एग्जांपल लेते हैं, जिंक प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। इसकी जब हमने रिएक्शन कराई तो हमारे पास बना ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस में Ag, ठीक है। ये तो आई थिंक बहुत आसान है। देखिए क्यों है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप NO3 के साथ ट्वाइस लगा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ सिंगल NO3 है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले। तो Zn प्लस ट्वाइस Ag
NO3, साथ में मेरे पास आ जाएगा ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस में Ag। ठीक है, अब देखिए बैलेंसिंग कैसे की है हमने, देखिए थोड़ा सा बैलेंसिंग को समझ लेते हैं। देखिए Zn यहाँ पे कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड में, एक मेरे पास है Ag, एक मेरे पास है NO3। तो Zn के मेरे पास इधर कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ये है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में Zn के कितने हैं 1, राइट हैंड साइड में Zn के कितने हैं 1, और Ag के कितने हैं इधर 2, उधर Ag का 1 है, NO3 के इधर 2 है, इधर भी 2 है। तो सिर्फ Ag बैलेंस करना रह चुका है मेरे पास, और Ag तो यहाँ पे पहले से ही बैलेंस है लेफ्ट हैंड साइड में, तो मैं राइट हैंड साइड में यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा Zn प्लस ट्वाइस ऑफ Ag NO3 इज इक्वल टू Zn NO3 का होल ट्वाइस, साथ में ट्वाइस ऑफ Ag। ठीक है, इस टाइप से ये आ जाएगा। तो आई थिंक ये बहुत ही आसान था, कोई मुश्किल नहीं था मेरे हिसाब से। ठीक है, आप भी अगर इन टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप इनको आसानी से कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको डाउट लगता है, कोई क्वेश्चन आपको बैलेंस नहीं हो रही है, उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। ठीक है, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आपको 24 घंटे के अंदर कहीं ना कहीं आपको सोल्यूशन उसका मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आज के लेक्चर में हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया था, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर आपके लिए कैसा रहा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे नए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लेना। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।